ओम शांति। मैं कौन की पहेली को जानते हैं। बरसों से इस पहेली की खोज जारी है कि मैं कौन हूँ। कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैं जज हूँ, कोई कहता है मैं आईएएस हूँ, कोई कहता है मैं कमिश्नर हूँ, कोई कहता है मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई कहता है कि मैं सर्वेंट हूँ। भिन्न भिन्न परिचय अपने देते हैं। क्या ये जो परिचय देते हैं ये हमारी वास्तविकता है? नहीं, ये हमारी वास्तविकता नहीं है। ये हमको इस संसार में ही मिलती है ये परिचय। वास्तव में इस परिचय से अलग भी हमारा परिचय है, जिस परिचय को जानने के लिए हम सब जन्म जन्मांतर से प्रयास कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि इन्होंने बहुत प्रयास किया। अनेक मंतव्यों के अनुसार भिन्न भिन्न मत इसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक छोटी सी एक बात 4 लाइनों की बोलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई। किस नाते से बोलते हैं हम भाई भाई? शरीर के रीति से तो परिचय भिन्न भिन्न है, लेकिन इस इतने बड़े शरीर को चलाने वाली सत्ता मैं कौन हूँ, जो बोल भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, सारे कार्य करती हूँ। क्या ये शरीर करता है? ये जो शरीर का मेरा परिचय है, मेरा नाम, मेरा जो व्यवसाय, वो ये मेरा परिचय है। जो हमने परिचय दिए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, ये सब हमारे व्यवसाय हैं जो शरीर में आकर हम करते हैं। आखिर मैं कौन हूँ जो इस शरीर के द्वारा ये सारे कार्य करती हूँ, जिसको आम भाषा में कह देते हैं प्राण है, जान है, रूह है। उसको आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं आत्मा। मैं एक आत्मा हूँ, जिसको एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको पावर भी बोलते हैं, वो हूँ मैं। और मैं आत्मा, मैं एनर्जी इस शरीर के द्वारा सारे कार्य कराती हूँ। आँखों के द्वारा देखने का कार्य कराती हूँ, मुख के द्वारा बोलने का कार्य कराती हूँ, कानों के द्वारा सुनने का कार्य कराती हूँ, हाथों से विभिन्न उठाने और रखने के कार्य कराती हूँ, पैरों के द्वारा जाने का कार्य, इस शरीर के द्वारा जो भी कार्य कराती हूँ मैं एनर्जी कराती हूँ, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा बोलते हैं। कि वो आत्मा, वो पावर, वो एनर्जी इस इतने बड़े शरीर को चलाती है। और इस शरीर को चलाने में वो दिखाई नहीं देती है। सामने ये शरीर दिखाई देता है कि देख रही है आंखें, मुख बोल रहा है। आंखें ना देखती हैं, ना मुख बोलता है, ना कान सुनते हैं। इनके द्वारा सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली जो शक्ति है वो है आत्मा, जो कि शरीर में ब्रकुटी के बीच में बैठती है। तभी कहते हैं ब्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। वो सितारा है मैं आत्मा, वो जो इन आँखों से दिखाई नहीं देती। क्यों ये अनसुलझी पहेली है? क्योंकि ये इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। जिसको कोई यंत्र देख नहीं सकता, जिसको कोई शस्त्र छू नहीं सकता, जिसको हवा छू नहीं सकती, जिसको पानी छू नहीं सकता, जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, वो हूँ मैं, अजर अमर अविनाशी सत्ता, मैं आत्मा, जो ब्रकुटी के बीच में एक स्टार की तरह चमकती हूँ और पूरे शरीर का संचालन करती हूँ। इस शरीर के द्वारा विभिन्न कर्म करती हूँ और कर्म कराने के लिए मेरे पास जो सत्ता है, मुझ आत्मा के पास सत्ता है, मन बुद्धि संस्कार, जिनके द्वारा मैं ये सारी क्रियाओं को करती हूँ। तो वो कौन सी पहेली है मैं कौन हूँ? वो है मैं आत्मा। और मैं आत्मा सदा शाश्वत हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, अभौतिक हूँ, जो कि इन आँखों से देखने में नहीं आती हूँ। उसको देखने के लिए भी डिवाइन चक्षु चाहिए, बुद्धि का नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। उस नेत्र के द्वारा आत्मा को रियलाइज किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। वो अभौतिक चीज़ है। ये चर्म चक्षु भौतिक हैं, नाशवान हैं। इन आँखों के द्वारा जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो सब नाशवान चीज़ें हैं, वो सब खत्म होने वाली चीज़ें हैं, वो सब इस भौतिक जगत की वस्तुएं हैं। लेकिन आत्मा अभौतिक है, अविनाशी सत्ता है, जो कि इन आँखों से देखने में नहीं आती। उसको देखने के लिए भी चाहिए ज्ञान का नेत्र, तीसरा नेत्र,
डिवाइन चक्षु, बुद्धि का नेत्र। आत्मा को महसूस किया जाता है, जैसे हवा को महसूस किया जाता है, जैसे स्वाद को महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता है। इसी तरह से आत्मा का भी रियलाइजेशन होता है, आत्मा की भी अनुभूति होती है, जिसको कहते हैं आत्म अनुभूति। आत्मा एक दीपक के समान है जो भ्रकुटी के बीच में चमकता रहता है। आत्मा कभी भी किसी भी काल में नष्ट नहीं होती। आत्मा का साइज कभी खत्म नहीं हुआ। आत्मा का बहुत सूक्ष्म रूप है, बहुत सूक्ष्म बिंदु रूप है जो भ्रकुटी के बीच में चमकता है। तभी उसको कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। वो सितारा है आत्मा। आत्मा इस शरीर में बैठती है, शरीर का सर्वोच्च स्थान है भ्रकुटी। तो आत्मा अपने आप में एक प्योर चीज है, पवित्र सत्ता है, जो इस शरीर में जब तक रहती है तब तक इस शरीर की प्योरिटी को बनाए रखती है। और जब वो शरीर में से निकल जाती है तो शरीर की जो अशुद्धता है वो बाहर निकल आती है। तो आत्मा वो प्योर सत्ता है जिसके होने से शरीर के अंदर चेतना रहती है, शरीर के अंदर जागृति रहती है, शरीर के अंदर पावर रहती है, शरीर के अंदर प्योरिटी रहती है। आत्मा बहुत सारे गुणों से सुसज्जित है। आत्मा के अपने अनेक गुण हैं, अपनी अनेक धरोहर है। तो आत्मा के वो गुण कौन से हैं, आत्मा की वो क्वालिटी कौन सी हैं, वो हम फिर जानेंगे दूसरे एपिसोड में। लेकिन आज हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आत्मा, जो कि इस प्रकृति के बीच में बैठती हूँ और यहाँ बैठ के पूरे शरीर का संचालन करती हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली सत्ता मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा एक साधन है। मैं हूँ इस शरीर का उपयोग करने वाली, जो कि आत्मा हूँ। मैं और मेरा ये दो चीज हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है। तो मेरा कहने वाली सत्ता जो है वो हूँ मैं, वो है आत्मा। चेतना, शक्ति, पावर, रूह, जान, प्राण, विभिन्न नामों से हम उसको जानते हैं, जिसका एक आध्यात्मिक सुंदर सा नाम है आत्मा। तो मैं आत्मा इस शरीर के अंदर आती हूँ तो जीव आत्मा कहलाता है। इस शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। जब आत्मा इसमें से निकल जाती है तो शरीर यहीं रह जाता है। आत्मा कभी भी पकड़ने में नहीं आती, कभी भी देखी नहीं जा सकती। आत्मा अपने आप आती है और अपने आप स्वयं जाती है। आत्मा को कोई ला नहीं सकता, आत्मा को कोई इसमें से निकाल नहीं सकता। आत्मा स्वयं शरीर के अंदर आती है और स्वयं ही शरीर का त्याग करती है। आत्मा अपने शरीर का जो प्रयोग है वो अपने अनुसार कराती है। तो इस शरीर की जो पावर है, शरीर की जो अथॉरिटी है, इस शरीर की जो मालिक है वो है आत्मा। आत्मा है तो शरीर से हम सब कुछ कर सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन आत्मा नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना सोच सकते, ना बोल सकते, ना कोई कर्म कर सकते। तो करने और कराने वाली शरीर के द्वारा जो शक्ति है वो आत्मा है। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा मैं पावर हूँ और मैं वो पावरफुल सोल हूँ इस शरीर के द्वारा सारे कर्म कराती हूँ। तो आज की पहेली जो थी मैं आत्मा, मैं कौन, वो पहेली है जिसका आंसर है कि मैं शाश्वत, अजर, अमर, अविनाशी सत्ता आत्मा हूँ, जिस शरीर के द्वारा सारे कर्म करती है। ओम शांति।